गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? क्लासेस खूब बढ़िया चल रहे हैं? खूब अच्छी पढ़ाई चल रही है ना? खूब मन से पढ़ते जाओ। अभी तक तुम लोग को जितने क्लासेस दिए हैं उन सभी का नोट्स बढ़िया से बनाते चलो। एक एक टॉपिक्स को अच्छा से लिखते जाना। नोट्स बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता है, क्योंकि वीडियो तो हमेशा साथ होते नहीं है। ये तो क्लास का टीचर का अपना एक लेक्चरर है, वो लेक्चर पार होते गया, अंत में काम क्या आता है? अंत में नोट्स काम आता है। तो बच्चे नोट्स अच्छा से बनाते चलोगे, नोट्स जितना बेटर रहेगा तुमको कल के डेट में रिवीजन करने में उतना ही अच्छा रहेगा। और एक बात है बच्चे, ये बार बार लोग बोलते हैं कि आप नंबर ऐड कर दीजिए। तो बच्चे सारे लोग मेरे YouTube चैनल पर जो आ गए हैं वो लोग सारे लोग अगर सब्सक्राइब कर लोगे तो बार बार मेरे को ना तो लिंक भेजने की जरूरत है और ना ऐड करने की जरूरत है। वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, सेल्फी तुमको एक इनवाइट आ जाएगा कि भाई मेरे को कुछ आया है, कुछ नया चीज आया है, तो तुम अपना वहां से ऑपरेट कर सकते हो। चलो हम लोग अब क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रीवियस क्लास में बहुत अच्छा क्लास हुआ था। हम लोग क्रिटिकल एंगल पढ़े थे, क्रिटिकल एंगल, क्रांति कोण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़े थे हम लोग, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इनके बीच में रिलेशनशिप हम लोग पढ़े थे, और कुछ फॉर्मूला हम लोग को मिला था। उस फॉर्मूले पर डिपेंडेंट हम लोग को छोटे छोटे आज न्यूमेरिकल बनाएंगे। ज्यादा बड़ा न्यूमेरिकल नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। अभी जो क्वेश्चन आज हम लोग 5-7 जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो वैसे वैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हर बार आते हैं। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग ऐसे कुछ क्वेश्चंस को यहां पर डिराइव करने के लिए चल रहे हैं, राइट? तो चले, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट तुमको कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स भी तुमको फाइंड करना है इन अ मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल किसको बोलते हैं एक बार फिर याद दिला दे। क्रिटिकल एंगल तुम्हें याद दिला दूं मैं कि बाय द वे अगर कोई रे ऐसे इंसिडेंट हुई और यहां पर आकर के ऐसे रिफ्रैक्ट हुई, तो ये जो एंगल आई, जिस समय ए आर 90 डिग्री होता है उस समय एंगल आई को एंगल सी कहते हैं, क्रिटिकल एंगल कहते हैं। याद आ रहा होगा। और कुछ कुछ फॉर्मूला एक बार अगर तुमको रिवीजन करवा दें, एक फॉर्मूला तो तुमको ये ध्यान देने का जरूरत है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी। ये फॉर्मूला मैं तुम्हें पढ़ाया था कि इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडिया। तो म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी, इस फॉर्मूले का भी आज हमें जरूरत पड़ेगा, इस फॉर्मूले को ध्यान देना। इसके बाद तुम्हें यहां पर एक फॉर्मूला रिलेशनशिप हम तुमको बताए थे कि म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी। क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में यह रिलेशनशिप है, म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी। तो ऐसे फॉर्मूले को हम लोग यूज करते चलेंगे और कुछ नए नए मैथ्स बनाते चलेंगे। तो ध्यान देना। अब आते हैं अपना प्रॉपर क्लास पर। आज का फर्स्ट न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल, सी दिया हुआ है, सी दिया हुआ क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री। तो क्या क्या इशू हो गया? तुम तो फॉर्मूला पढ़े हो ना अभी तो, कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी पढ़े ना हम लोग, और साथ ही साथ पढ़े हैं कि म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, है ना? तो अगर ये दोनों को इक्वेट कर लें तो सी बाई भी इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो भी इज इक्वल टू सी साइन सी। यही चीज हम लोग पढ़े हैं ना। अब बोलो सी का वैल्यू कितना होता है बच्चे? 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू साइन। अब ए सी क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन 1/2। 1/2 कट गया 1.5 में, दैट मीन्स 1.5 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। उम्मीद करें समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आज सारा क्वेश्चन ऐसे ही सिंपल सिंपल रहेगा बच्चे। तो चलो अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में ये सारा क्वेश्चन अच्छा से तुम लोग लिख लेना, जो भी यहां पर हम बनाते जा रहे हैं वो अच्छा से तुम लोग नोट कर लिया करना।
है ना, और दोबारे घर में रिपीट करने का प्रयास करना, क्योंकि सेल्फ स्टडी सबसे बड़ा स्टडी होता है। सर को तो बताना है, सर एक बार आए बताकर चले गए। तो चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे पास आ गया, अच्छा क्वेश्चन है। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन लिक्विड इज, यहां वेलोसिटी दिया हुआ है 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इफ रे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम दिस लिक्विड, अगर इस लिक्विड से एक रे पास कर रहा है इनटू एयर, हवा में, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, तो बताओ सी क्या होगा। तो लगभग रिपीटेबल क्वेश्चन है। सबसे पहले तुम क्या करो, म्यू निकालो। म्यू इज इक्वल टू सी बाई भी, 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 इंटू 10⁸। ए कैंसिल, बोलो म्यू कितना निकल गया, 2 निकल गया। अब जब म्यू 2 निकल गया तो अब तुम यहां पर साइन सी फाइंड कर सकते हो। साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, बताए थे ना तुम्हें, हम अभी बताएं। म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन सी, यहां से साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, 1/2, और बोलो ए साइन सी इज इक्वल टू, अब साइन में किसका वैल्यू 1/2 होता है, साइन में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, 30। एक्सेलेंट, 30 का वैल्यू 1/2 होता है, तो हो गया ना साइन 30, दैट मीन्स सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। और क्रिटिकल एंगल निकल गया, कितना निकल गया क्रिटिकल एंगल, 30 डिग्री। अच्छे से नोट कर लेना। क्वेश्चन समझ में आ गया है ना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है, कैलकुलेशन भी एकदम इजी है, आराम से समझ में आ रही है, बहुत अच्छे। चलो अब हम लोग आते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। ऐसे ही क्वेश्चन सिंपल सारे के सारे क्वेश्चन हैं, है ना, सारे क्वेश्चन सिंपल हैं, एकदम अपने मन से बनने वाला क्वेश्चन है, तो अपने मन से बनाते चलना। ए लो क्वेश्चन नंबर 3 तुम्हारे सामने आ गया। अब देखो बनाने का प्रयास करो, अपने से पहले ट्राई करो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्शन इंडेक्स, दैट मीन्स म्यू निकालना है ऑफ द मीडियम, किसी मीडियम का म्यू बताओ। इफ द क्रिटिकल एंगल, उस मीडिया में जो रे क्रॉस कर रही है, रे पास कर रही है, उसका क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 42 डिग्री, और साथ ही में तुमको एक यहां पर वैल्यू दे दिया है कि साइन 42 का वैल्यू इतना होगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है बच्चे। म्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई साइन सी, और साइन सी के बदले कितना लिखोगे, 42 डिग्री, और साइन 42 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.6691, और जब इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 1.49 इज द आंसर, 1.49। म्यू का वैल्यू कितना आ गया, हाँ यही ना, रिफ्रैक्शन इंडेक्स यही पूछ रहा था, म्यू का वैल्यू कितना आ गया, 1.49। सब ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है कहां पर इसको प्लेस मिलता है। तो क्वेश्चन को अंडर एस्टिमेट करने का जरूरत नहीं कि वो बाबा सर इससे सिंपल क्वेश्चन है। कभी कभी हम लोग को सिंपल क्वेश्चन भी पढ़ाई करना चाहिए, है ना, क्योंकि मैं क्या है, बोर्ड की मेरी जो तैयारी चल रही है उसमें जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा वही क्वेश्चन तो अपना पढ़ने का है ना। हाँ, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पढ़ेंगे और आगे का क्लास करते चलो, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन भी हम लोग को पढ़ने के लिए मिलेंगे। आज सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन है। लो एक अच्छा क्वेश्चन और तुम्हारे सामने आ गया। फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर, क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है। रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स म्यू दिया हुआ है 1.35। ये कोई तुम्हारे लिए नया क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। वही फॉर्मूला लगाओ, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू 1/1.35, और 1 में 1.35 से डिवाइड करोगे तो 0.74, और 0.74 अब जानते हो ए वैल्यू तुम्हें नहीं पता हो तो ऐसे लिख सकते हो, सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.74, आंसर ऐसे भी लिख सकते हो। लेकिन मेरे को पता है, मैंने टेबल देखा तो इसका वैल्यू आया साइन 48 डिग्री। साइन का टेबल होता है ना, तुम्हारे पास मैथ्स के बुक होंगे तो उसमें साइन कॉस 10 का ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू दिया हुआ होगा। तो जब ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू इसका तुम देखोगे, साइन का ट्रिगोनोमेट्रिकल वैल्यू देखोगे तो आ जाएगा इसका 0.74 का वैल्यू होता है साइन 48 डिग्री, और यहां से साइन गया और तुम लिख सकते हो सी इज इक्वल टू 48 डिग्री। लेकिन एग्जामिनेशन में तो तुमको टेबल कहां से मिलेगा, एग्जामिनेशन हॉल में तो टेबल नहीं मिलेगा, तो तुम इन्वर्स करके यहां पर भी आंसर लिख सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत अच्छा, चला जाए अगले क्वेश्चन की ओर।
सभी क्वेश्चन एकदम क्लियर, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है ना? बहुत अच्छे। अगर कोई दिक्कत हो तो फिर कॉल करके, व्हाट्सएप पर आकर के तुम लोग अच्छे रिस्पॉन्स दे रहे हो। लेकिन एक बात है, मेरे को बड़ा तकलीफ होता है, इतना अच्छा क्लास जब तुमको इस स्थिति में भी मैं देने का प्रयास कर रहा हूं, तो जब क्वेश्चन तुम्हारे तक पहुंचता है, जब क्लासेस तुम्हारे तक पहुंचता है, तो सारे के सारे बच्चे एक ऐसा अग्रेशन मेरे को दिखाई नहीं दे रहा कि अरे मेरे क्वेश्चन, मैं वेट कर रहा हूं। अब तो तुमको अब मैं लाइव क्लासेस दे रहा हूं, अब तो सारा का सारा लाइव क्लासेस तुम्हारे जा रहे हैं। तो एक जो वेटिंग होता है कि अरे सर का इतना बजे से मेरा क्लास आने जा रहा है, चलो मैं लाइव क्लास कर लूं, एक जो ललक होनी चाहिए, एक जो लालच होनी चाहिए तुम्हारे मन में कि वेरी फर्स्ट मेरे को कर लेना है, ये चीज तुम लोगों में थोड़ी सी इच्छा शक्ति की कमी नजर आ रही है। हाँ, ऐसे नहीं करो, ऐसे करोगे नुकसान खा जाओगे ना। अपना क्या है, अपना तो सिलेबस निकलते जा रहा है ना, प्रॉब्लम तो तुम्हें फंसोगे ना। सो बच्चे डिप्रेस नहीं होने का है, एग्जामिनेशन तो होगी, निश्चित होगी, निश्चित ही होगी, इसमें कहीं कोई इफ बट का मामला नहीं है। इसलिए मन में एक बेकार का पुलाव पकाने का नहीं है कि चलो मेरा क्वेश्चन नहीं होगा, हम तो ऐसे ही पास कर जाएंगे, एक समय बेवकूफ बन जाओगे। और पढ़ने वाले बच्चे को इन चीजों से मतलब नहीं होती है, उन्हें सीखने से मतलब होती है कि मेरे को बस ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मेरे को सीख लेना है। तो बच्चे बी पॉजिटिव, हाँ, हमेशा पॉजिटिव वे में सोचने का जरूरत है। चल अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कैसा क्वेश्चन आता है। ये तो लाल वाला आ गया कि कौन सा कलर पसंद है तुमको? हाँ, कलर पसंद करते हो या क्वेश्चन पसंद करते हो? बोलो। चलो एक क्वेश्चन और तुम्हारे सामने आ रहा है। लो, इस बार तो और पसंद का कलर आ गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल फॉर ए मटेरियल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन एक पैटर्न पर है। क्रिटिकल एंगल फाइंड करना है, म्यू दिया हुआ है √3, वही रटा रटाया फॉर्मूला, एक फॉर्मूला पर सारा क्वेश्चन। आज तुम लोग का डे अच्छा है, आज तुम लोग का दिन बहुत अच्छा है। 1.73 यही होगा ना, और डिवाइड करोगे तो 0.74। तो यहां से तुम C इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.74 लिख सकते हो। और अगर यहीं से तुम वैल्यू लेकर के चलना चाहो, मेरे को पता है, तो साइन 48 डिग्री इसका वैल्यू होता है। और इस हिसाब से नहीं 35 डिग्री होता है, सॉरी 35.3 डिग्री होता है। तो इस हिसाब से अगर C निकालोगे तो आ जाएगा 35.3 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है नहीं ना? ये सारे के सारे सिंपल क्वेश्चन हैं, एक ही ट्रैक पर चलने वाले सारे क्वेश्चन हैं, तो निश्चित ही इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो सारे के सारे क्वेश्चन एक पैटर्न पर हैं, केवल नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ते जा रहा है, बाकी सब कुछ जीव कहते हैं। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम हुज क्रिटिकल एंगल इज 45 डिग्री। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन लगभग जैसा था ना, क्या होता है, म्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो म्यू इज इक्वल टू C/V, और म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sin C। आप इक्वेट कर लोगे तो क्या हो जाएगा, C/V इज इक्वल टू 1/sin C। किसका वैल्यू निकालना है, V का वैल्यू निकालना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो V इज इक्वल टू C sin C, C3 इंटू 10⁸, और sin C बोले तो 45 डिग्री। कैलकुलेट कर लो, sin 45 कितना होता है, जल्दी बताओ। हाँ, इन सभी चीजों में तुम्हारा रफ्तार जितना अच्छा रहेगा, तुम उतने अच्छे स्टूडेंट कहलाओगे। 2.12 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अरे यार, डेसिमल फॉर्म में चेंज करो ना, क्या ये सब चीज तुम लोग फंसते हो। 1.414 होता है √2 का वैल्यू, ये सब बताने का नहीं ना है। हाँ, 12 के बच्चों को ये सारी बातें बताई जा सकती है नहीं, अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखो, है ना। उम्मीद करते हैं क्लियर है। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, फटाफट फटाफट क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं। इतने तेजी से क्लास में क्वेश्चन नहीं बढ़ते थे ना, वहां तो सर बोर्ड पर लिखेंगे, फिर उसमें से 2 को दिखाई पड़ेगा, 2 को दिखाई नहीं पड़ेगा। नहीं, ऑफलाइन क्लास में
और ये घर बैठे ही तो ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा क्लास तुम लोग को मिल रहा है। चल, एक नया क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन रिपीट क्वेश्चन है। द क्रिटिकल एंगल फॉर वाटर का क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 48.2 डिग्री। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू फाइंड करना है। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन, म्यू इज इक्वल टू 1/sin c, 1/sin c बोले तो 48.2 डिग्री और अब 48.2 डिग्री का वैल्यू तो तुम जानते नहीं हो, तो ऐसे कर लेना, कैसे कर लोगे? इसको ऊपर लेते जाओ, लिख लेना साइन इनवर्स 48.2 डिग्री। लिख सकते हो ऐसा क्या? नहीं लिख सकते हो। ए टेबल से तुमको वैल्यू देख करके पुट करना होगा, और जब पुट करोगे तो 1.34 आएगा। 48 डिग्री का वैल्यू टेबल से देख के पुट करोगे। अभी हम लोग का 48 डिग्री का वैल्यू कहीं पर आया था ना, 0.74 आया था। 1/0.75 लिखो ना राउंड फिगर में। अब इसको सॉल्व करोगे तो 1.34। यस, ऐसे सॉल्व कर लेना। कोई डाउट? क्लियर है ना? चलो, बहुत अच्छे, सिंपल क्वेश्चन सारे हैं, सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है या 1 मार्क्स 2 मार्क्स क्वेश्चन है, सारा सिंपल क्वेश्चन है। आज का क्लास लिबरल क्लास है। चलो, एक नया क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ रहा। फाइंड द क्रिटिकल एंगल फॉर ए रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम पैराफिन ऑयल टू एयर, गिवन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ पैराफिन ऑयल with respect to air is 1.44। क्वेश्चन केवल लंबा करने का प्रयास किया, अदरवाइज कहीं से कोई समस्या नहीं है। साइन c इज इक्वल टू 1/μ, 1/μ का वैल्यू कितना दिया है? 1.44। सिंप्लीफाई करो 0.694, तो c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.694। तुम चाहो तो यहीं पर आंसर छोड़ दो, लेकिन टेबल में इसका वैल्यू देखने से तुमको मिल जाएगा 43.98 डिग्री, 43.98 डिग्री। तो सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी तुम पढ़ रहे हो, ये सारे के सारे क्वेश्चन एक ही पैटर्न पर के क्वेश्चन हैं। तो उम्मीद करते हैं कि तुमको आज अच्छा प्रैक्टिस हो जा रहा है, तुम्हें शायद कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगो तो कंसर्न करने में कहीं झिझकना नहीं, कंसर्न कर लिया करना, पूछने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। चलो, हम लोग अब एक अलग क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये थोड़े क्वेश्चन अच्छे हैं। कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल फॉर ए ग्लास एयर इंटरफेस, बहुत अच्छा। इफ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट इन एयर टू द सरफेस इज डेविएटेड थ्रू 15 डिग्री व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको जरा समझना, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट मीन्स ए दिया हुआ है, आई दिया हुआ है 40 डिग्री। इसको कैसे चले जाना चाहिए था? इसको ऐसे चले जाना चाहिए था, लेकिन एक कैसे डेविएट कर गया? ए डेविएट कर गया ऐसे। कितना डिग्री पर डेविएट कर गया? 15 डिग्री पर डेविएट कर गया। 15 डिग्री से वो डेविएट कर गया, सॉरी 15 डिग्री से डेविएट कर गया। तो कहने का मतलब है कि ए जो डेविएशन हो रहा 15 डिग्री का हो रहा। हाँ, 15 डिग्री का डेविएशन हो रहा। बेटा, ये पूरा का पूरा एंगल कितना होना चाहिए? चलो थोड़ा सा और बड़ा फिगर बनाते हैं, तुमको शायद और समझ में आ जाएगा। इसको थोड़ा और तिरछा ले लो ना, तो और तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये इसको जाना चाहिए था ऐसे। अब देखो, तो ए अगर 40 डिग्री है तो नो डाउट ए भी 40 डिग्री होना चाहिए पूरा, लेकिन इसका डेविएशन ऐसे नहीं जाकर के ए डेविएट हो गया 15 डिग्री पर। ए देखो, ए डेविएट हो गया 15 डिग्री पर। तो फिर मेरे को बता दो आर कितना हो जाएगा? 40 में से 15 को घटा लोगे तो आर पता चल जाएगा। आई कितना दिया हुआ है? 40 डिग्री। इस डेविएशन को हम लोग डेल बोलते हैं, डेल्टा।
डेल कितना डेविएट किया था 15 डिग्री, तो फिर आर कितना निकल जाएगा, आई में से डेल को घटा लो, निकल जाएगा 40 माइनस 15, दैट मीन्स 25 डिग्री। ए निकल गया 25 डिग्री। समझ में आया, समझ में आ रहा है ना। ये देखो जितना एंगल बेटा ए होगा ना उतना ही एंगल ए पूरा होगा, मतलब 40 डिग्री। इसको जाना चाहिए था, रियल पाथ ऐसा था, लेकिन ऐसे नहीं जाकर के वो नॉर्मल लाइन की ओर टर्न कर गया। क्योंकि देखो ना क्या है, एयर ग्लास है ना, एयर ग्लास है तो एयर है ग्लास, तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल लाइन की ओर टर्न कर जाएगा। कितना टर्न किया, इधर से नहीं दिया हुआ है, ए दिया हुआ है कि डेविएशन 15 डिग्री हो रहा। बहुत अच्छा, देने दो, इसे आर पता चल जाएगा। 40 में से 15 को घटा लिए और 25 डिग्री डेविएशन निकल गया। और अगर ए निकल गया तो अब म्यू निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई बोले तो 40 और आर बोले तो 25। अब अगर इनके वैल्यू को तुम रखो तो 0.6428, 0.4226। अभी तुम्हारे मन में एक सवाल आएगा कि सर हम लोग कैसे जानेंगे, तो या तो टेबल देगा, नहीं तो क्वेश्चन में ये सारे वैल्यू देंगे, कुछ तो करेगा, क्योंकि इतने सारे वैल्यू याद तो रखा नहीं जा सकता है। और इसी को सॉल्व करोगे तो 1.52। ए क्या निकल गया, ए म्यू निकल गया, ए म्यू निकल गया। और जब म्यू निकल गया तो अब तुम फिर वही फॉर्मूला लगाओ, साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू, 1 बाई 1.52। और इसको सोल्व करते हैं तो आता है 0.66। तो c इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.66। आप ऐसे भी लिख सकते हो, और आप चाहे तो यहां पर आंसर छोड़ देना, लेकिन मैंने टेबल देखा तो 41.14 डिग्री। आप वहां भी आंसर करोगे तो गलत नहीं होगी, या तो फिर 41.14 डिग्री। एक क्वेश्चन थोड़े अच्छे हैं, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, ज्यादा कोई बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन चलो ना से हाँ थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं तो क्लियर है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन। अब इतने सारे क्वेश्चन को अच्छा से नोट करना, अगर हो सके तो अपने भी बना करके देखना। अपने बनाओगे तो कॉन्फिडेंट लेवल ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये अपना लास्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सिचुएशन एज शोन इन फिगर फाइंड द मैक्सिमम एंगल आई, find the maximum angle I for which the light suffers total internal reflection at the vertical surfaces। क्या है, क्या क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यहां से ए आया, ए ऐसे आया, और यहां पर एंगल कितना बन गया, आई बन गया। ए एंगल कितना बन रहा है, आर बन रहा है, और ए एंगल, ए क्रिटिकल एंगल यहां पर आ गया है वर्ड, यहां पर लिख लेना ए सी है। ए कितना है, 90 डिग्री है। अब जरा तुम एक बात बताओ, क्या होता है साइन सी इज इक्वल टू, तो नो डाउट साइन सी इज इक्वल टू 1 बाई म्यू होता है। म्यू का वैल्यू कितना दे रखा है, 1.25। देखो 1.25। जब इसको सोल्व करते हैं, ये डेसिमल हटाओ, ऊपर में डबल जीरो कर लो, 25 चौका, कहने का मतलब साइन सी इज इक्वल टू आ गया 4/5। अच्छा, जब साइन सी निकल गया, अब मेरे को एक चीज और बताओ, ये आर प्लस सी कितना है, तो आर प्लस सी 90 डिग्री है। ए 90 अकेला हो गया तो ए दोनों मिलकर 90 डिग्री हो जाएगा। तो आर प्लस सी, यहां से तुम ऐसा कर, आर फाइंड कर ले, आर कितना हो जाएगा 90 माइनस सी। और जब तुम्हें आर पता चल गया तो तुम अब ऐसा कर, कॉस आर पता कर लो, सॉरी साइन आर पता करो, कॉस का कोई जरूरत नहीं है, साइन आर। तो साइन आर का मतलब क्या हो जाएगा, 90 माइनस सी। और बोलो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, कॉस थीटा, मतलब कॉस सी। लेकिन कॉस सी का डायरेक्ट वैल्यू तो तुमको पता नहीं है, कॉस सी का डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं है। पता कर सकते हो, कोई बड़ा बात नहीं है, क्योंकि तुम्हें पी पता है और एच पता है, तो बी पता चल जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं। कॉस सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, छोड़ो ना, डायरेक्ट ऐसे लगा दो, कॉस सी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर सी अंडर रूट 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 16/25, 25 माइनस 16/25, 9/25,
3/5। इतना मेहनत किया। अगर तुम इतना मेहनत नहीं करना चाहते थे तो डायरेक्ट यहां से तुमको मैं बता रहा हूं कि अगर साइन सी 4/5 है तो ये p/h हो गया, तो b फाइंड कर लो। 5² माइनस 4² मीन्स 3। तो अगर b 3 निकल गया तो अब यहां से नहीं मतलब हाँ, ये b निकल गया, तो अब यहां से cos c हम लोग निकाल सकते हो। क्या होता है cos c इज इक्वल टू b/h। b/h, b कितना 3 और h कितना 5। तो इतना कैलकुलेशन करने की नौबत नहीं आती। कोई नहीं, निकल गया। अब तुमको साइन i और साइन r दोनों पता है, तो अब तुम क्या निकालना है तुमको? फाइंड द फॉर ए सिचुएशन है शोन इन द फिगर, फाइंड द मैक्सिमम एंगल i तुमको फाइंड करना। तो स्नेल्स लॉ से तुम जानते हो कि म्यू इज इक्वल टू साइन i बाई साइन r। म्यू कितना 1.25 इज इक्वल टू साइन i बाई साइन r। तो साइन i कितना हो जाएगा 1.25 इंटू साइन r 1.25। अब बोलो साइन r का वैल्यू कितना निकला था 3/5। जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो 0.75 और यहां से i निकाल लो, तो i इज इक्वल टू साइन इनवर्स 0.75। आंसर यहां भी लिख सकते हो। और इसी को अगर हम सोल्व कर देते हैं, मतलब डाटा देख लेते हैं, तो 48.6 डिग्री। तो बच्चे आज हम लोग का ये 10 क्वेश्चन ही हम लोग आज बनाए। क्लास में इतने कम समय में 10 क्वेश्चन नहीं बनता था, क्योंकि वहां तो क्वेश्चन लिखना है, फिर हम लिखेंगे, फिर तुम नोट करोगे, काफी टाइम लगता है। यहां पर समय सेव हो रहा है तुम्हारा, और टाइम सेव भी हो रहा है, और ज्यादा से ज्यादा तुम्हारे क्लासेज भी चल रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो रहा होगा, अच्छे से हर वर्ड क्लियर हुए होंगे, अच्छे से पूरे साउंड जा रहे होंगे, अच्छा से पूरा फॉन्ट दिखाई दे रहा होगा। काफी लार्ज करके वर्ड को तुमको फॉन्ट बड़ा करके तुमको दिखलाया जा रहा है, कलरफुल फॉन्ट दिया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि हर एक बात तुमको समझ में आ रही होगी। बच्चे ये जो जितने क्लासेस दे रहे हैं, अपने ग्रुप्स में जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं जो पढ़ाई कर रहे होंगे, उन तक इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। और शेयर करने के बाद उनको कहो कि आप सब्सक्राइब कर दो। उससे क्या बेनिफिट होगा ना उन्हें, कि यहां से जो भी क्लासेस जा रहे हैं वो सारे के सारे क्लासेस उनको घर पर बैठे मिलते रहेंगे, और बच्चे को बड़ा फायदा होगा। और ऐसे भी बाय द वे जब ऑफलाइन क्लास शुरू हो जाएगी, तब भी तो हम तुम लोग के लिए कुछ ना कुछ तो वीडियो में, ऑनलाइन में, यूट्यूब पर कुछ ना कुछ देते ही रहते हैं, देते ही रहेंगे। उस समय भी उन्हें सारा का सारा एक वेल मैसेज मिलते रहेगा। तो चलो फिर अगले क्लास में हम कुछ नए टॉपिक्स के साथ फिर वापस आएंगे। सब लोग खूब पढ़ो, खूब बढ़िया से रहो, कोरोना से थोड़े से बचते हुए चलो, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए चलो, है ना। तो चलो फिर हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। गुड डे।